Tournament of Power 8 यूनिवर्सिटीज 24 कमांडर्स रॉयल कैलेंडर में 313 करोड़ 55 लाख 603rd ईयर 1:57 मिनट्स में ये टूर्नामेंट हेल्ड होगा। द टूर्नामेंट ऑफ पावर चिकारा नो तकाई, जो कि जेनो और फ्यूचर जेनो ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, और जो भी टीम ये टूर्नामेंट हारती है उन्हें इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से ही हटा दिया जाएगा। और ग्रैंड मिनिस्टर इस टूर्नामेंट की कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को भी हमारे सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रूल्स को ब्रीफली जानेंगे, क्योंकि व्यूअर्स के मन में कुछ सवाल रह गए हैं कि कुछ प्लेयर्स जैसे कि जिरेन, जिन्होंने रूल ब्रेक किया था पर उन्हें सजा नहीं मिली, पर कुछ प्लेयर्स जिन्होंने रूल ब्रेक किया था उन्हें सजा भी मिली है। तो आखिरकार ये रूल्स का फंडा क्या है? तो उन्होंने भी तो रूल ब्रेक किया है ना, तो जेनो या फिर ग्रैंड मिनिस्टर में से किसी ने भी उन्हें डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया? आज की इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो फ्रेंड्स, बूम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सभी रूल्स को जानेंगे, उसके बाद ये भी जानेंगे कि किस रूल को ब्रेक करने से प्लेयर डिस्क्वालीफाई होते हैं और किस रूल को ब्रेक करने से वो बच जाते हैं। क्योंकि वाइल द रूल्स वर जनरली फॉलोड, ये सारी आखिरकार जेनो की ही मर्जी थी। अगर जेनो को कोई चीज पसंद आ जाए या फिर उनको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगे तो वो चाहे रूल के खिलाफ हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ग्रैंड मिनिस्टर ने हमें रूल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था, उन रूल्स को हम आज जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे किन लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, किन्होंने भाई डिस्क्वालिफिकेशन हुई, किसको भाई यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से मिटा दिया गया रूल्स ब्रेक करने के लिए। तो रूल नंबर 1 है, फाइटर्स किसी भी फाइटर को जान से नहीं मार सकते, ना ही किसी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाँ वो अपनी सारी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। प्लेयर्स कोई हीलिंग आइटम भी यूज नहीं कर सकते, जैसे कि सेंजू बीन्स। पर मास्टर रोशी और वेजिटा ने ये रूल तोड़े हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसके बाद इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले भाई रूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो रूल नंबर 2 है, चाहे प्लेयर जितना मर्जी पिट चुका हो, बेहोश हो गया हो, नॉकआउट हो गया हो, टेक्निकली जब तक उसमें सांसें चल रही है, जब तक वो भाई मरता नहीं है, तब तक भाई वो एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, एलिमिनेट करने के लिए फाइटर को भाई उसे रिंग से बाहर पटकना पड़ेगा। तो रूल नंबर 3 है हमारे पास, ये सिंगल मैच होगा 80 फाइटर्स के बीच में, जिसमें सभी साथ ही लड़ेंगे। रूल नंबर 4, मैच में टाइम लिमिट है 100 टास्क की, यानी कि रफली बोले तो 48 मिनट्स की। रूल नंबर 5, फाइटर्स फाइट के दौरान उड़ नहीं सकते, पर वो जितनी मर्जी लंबी छलांग लगा सकते हैं उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। और इसमें एक एक्सेप्शन भी थी कि जो फाइटर्स भाई विंग्स के साथ पैदा हुए हैं वो उड़ सकते हैं भाई, उनको कोई रोक नहीं थी इस चीज में। और हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि जिरेन ने जब हिट को हराया उसके बाद ध्यान लगाने बैठा तो वो उस एनर्जी का यूज करके उड़ा था। तो इसके लिए भाई ग्रैंड जेनो ने उसे डिस्क्वालीफाई या फिर इरेज क्यों नहीं किया, तो इस बात को भी समझाएंगे। पहले भाई 2-4 बचे कुचे रूल्स को समझ लेते हैं। रूल नंबर 6, सभी फाइटर्स को अपनी होम प्लेनेट की ग्रेविटी का एहसास होगा, जिससे सभी फाइटर्स अपनी फुल कैपेसिटी के साथ लड़ सकते हैं। रूल नंबर 7, एक बार जो फाइटर एलिमिनेट हो जाता है वो किसी और फाइटर को अटैक ही नहीं कर सकता है, और इस रूल को तोड़ने के लिए एक फाइटर को भाई इरेज ही कर दिया था जेनो ने। रूल नंबर 8, जब किसी यूनिवर्स के सारे 10 फाइटर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, तब यूनिवर्स के सभी क्रिएचर्स इंक्लूडिंग गॉड, प्रीस्ट, फाइटर्स, मॉर्टल्स, इमॉर्टल्स, काइज, सभी एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाएंगे। बस उस यूनिवर्स का एंजल रह जाएगा, जो भी वो है वही बचेगा। रूल नंबर 9, जिस भी यूनिवर्स के पास सबसे ज्यादा फाइटर्स होंगे वो विनर कहलाएगा। रूल नंबर 10, द विनर ऑफ द टूर्नामेंट जीतेगा एक लिमिटलेस विश, वो भी सुपर ड्रैगन बॉल से सुपर शेनरॉन के द्वारा।
और इसमें एक बहुत ही हार्ट टचिंग रूल भी है जो कि हिडन है, और जब एंड्रॉइड ने ये विश मांगी थी, ये रूल का खुलासा उसके बाद हुआ था एनीमे में, और हम भी उसको वीडियो के एंड में ही बताएंगे। और कमेंट में जरूर बताना अगर आपको वो रूल पता है तो। नो चीटिंग माय फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं हम अपने रूल ब्रेकर्स की। फर्स्ट है मास्टर रोशी। रूल नंबर 1 के हिसाब से कोई भी हीलिंग आइटम्स बैन है, पर मास्टर रोशी ने फाइट के दौरान बॉटल पी थी जो कि इविल कंटेंटमेंट थी, बट ग्रैंड मिनिस्टर ने मास्टर रोशी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, ना ही उसे इरेज किया। जेनोस ने इसे परमिट कर दिया था क्योंकि उन्हें ये कूल लगी थी, और जेनो के खिलाफ गोकू के अलावा कोई बोल सकता है क्या? सेकंड केस है वेजिटा का, जिसने की सेल्फ डिस्ट्रक्ट से फाइटर को एलिमिनेट कर दिया था, पर उसे भी कुछ नहीं कहा गया था। इसमें भी एक एक्सेप्शन थी। अगर कोई फाइटर अपनी ही मूव से मरता है या उसके साथ किसी और फाइटर को डैमेज पड़ता है तो इसमें किसी की भी गलती नहीं मानी जाएगी। थर्ड केस है हमारे पास जिरेन का। जिरेन ने जब रूल्स के खिलाफ फ्लाइट का इस्तेमाल किया था तो उसे कुछ नहीं कहा जेनो ने। इसका भी एक डीप फैक्ट है। जिरेन मेडिटेशन के दौरान अपने आप को इतना बल्क अप कर देता है कि वो लेविटेट करने लग जाता है। जी हाँ, सनातन धर्म में बहुत से ऐसे मेडिटेटर्स देखे हैं और जिरेन भी उसी प्रकार से लेविटेट करता है, ना कि उड़ता है। रूल नंबर 6 के हिसाब से सभी इंडिविजुअल फाइटर्स को अपनी कंफर्ट ग्रेविटी महसूस होगी, और मेडिटेशन से जिरेन उड़ता नहीं है बल्कि ग्रेविटी की एनर्जी को रिपेल कर देता है, जिससे कि वो लेविटेट करने लग जाता है, और ये रूल्स के खिलाफ नहीं था। फोर्थ केस में हम बात करेंगे फ्रॉस्ट की, जिसने की भाई फ्रीजा पे इतना गुस्सा था ना वो, कि उसने एलिमिनेशन के बाद भी उस पे अटैक कर दिया था। जेनो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया यार। और अब बारी है हमारे सीक्रेट रूल की, जो कि भाई विनर पे इम्प्लाई होता है। अगर भाई विनिंग टीम गलती से बिना सेल्फिश विश मांग लेती तो विनर टीम के साथ ही साथ उसका पूरा यूनिवर्स का भी वही हाल होना था जो कि सबका हाल हुआ है, यानी कि उसको भी एग्जिस्टेंस से वैनिश कर दिया जाता। और ये रूल ना रिवील्ड नहीं था, किसी को भी इस रूल के बारे में नहीं पता था। वो तो यूनिवर्स 7 ने ऐसी विश की कि सभी खुश हो गए। उन्होंने सभी इरेज्ड यूनिवर्सेस के रिवाइवल की विश मांगी, और उसके बाद हमें पता चलता है कि अगर कोई सेल्फिश विश मांगता तो सब के सब गए थे भाई। और हम भी चलते हैं आज की वीडियो से, क्योंकि आज की वीडियो को हम एंड करने वाले हैं। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव मेरे दोस्तों।